हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज़। ठीक है, ये है चैप्टर 9 बिजनेस स्टैटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन वैल्यूज़, इसमें तीन टॉपिक पढ़ेंगे आज। क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल तीनों, जिसका क्वार्टाइल का हिंदी क्या होता है, चतुर्थक, और डेसाइल का दशमक तथा परसेंटाइल का होता है शतमक। तो चलिए तीनों का एक एक करके देखेंगे। इसमें भी तीन सीरीज बनेगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। जैसा कि आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा था, 7 चैप्टर में मीन मीडियन मोड, उसी टाइप से इसमें भी तीन सीरीज में डिवाइड किया गया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो चलिए देखते हैं अब क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का इंडिविजुअल सीरीज। तो क्वार्टाइल को क्यू से डिनोट कर सकते हैं, डेसाइल को डी से और परसेंटाइल को पी से। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल यानी Q1 को निकालने के लिए n+1/4 आइटम किया जाता है, और वहीं यदि Q2 निकालना हो तो 2 × n+1/4 आइटम होगा। और डेसाइल का देखिए ये हो जाएगा n+1/10 आइटम, और D2 का 2 × n+1/10 आइटम। वही परसेंटाइल, परसेंटाइल में n+1/100 आइटम। और P9 यानी P9 निकालने के लिए 9 × 9+1/100 आइटम। इसमें देखिए क्वार्टाइल में क्या क्या किया गया है, n+1/4 किया गया है, और डेसाइल में n+1/10 किया गया है, और परसेंटाइल में n+1/100 किया गया है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, इससे आप कभी फंसिएगा नहीं। ठीक है, क्यों क्वार्टाइल में डिवाइड करना है 4 से, और डेसाइल में 10 से, और परसेंटाइल में 100 से। चलिए अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि पूरा आसानी से समझ में आएगा, और सारा जो फॉर्मूला है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बुक से डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ डाटा दिया हुआ है, इसमें आप देखिए क्या, वीकली वेजेस ऑफ 11 वर्कर्स आर गिवन बेलो। इसमें क्या 11 वर्कर्स का दिया हुआ है, आपका वेजेस दिया हुआ है। तो इसमें निकालने क्या बोला है, इसमें क्वार्टाइल निकालने बोला है। ठीक है, तो चलिए फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 निकालने बोला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक है, और वेजेस दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले सीरियल नंबर्स को लिख लेते हैं। 11, और वेजेस दे जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी देखिए, जो 220, 250, 270, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, अरेंज किया हुआ है। तो नहीं किया हुआ रहता तो पहले अरेंज करना पड़ता। ठीक है, तो अरेंज किया हुआ है तो अच्छा है। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है, 220, नेक्स्ट 250, 270, 280, 281, 287, 290, 292, 300, 310 और 320, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, सीरियल नंबर और बेसिस दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है, इसमें बोला है कि फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 निकालने बोला है। तो Q1 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, इंडिविजुअल सीरीज का क्या होता है, n+1/4 आइटम। ठीक है, फोर्थ आइटम। तो इसमें n कितना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है, 11 है। तो 11+1/4 हो जाएगा फोर्थ आइटम। तो इसमें कितना हो जाएगा, 11 और 1, 12/4 आइटम इज इक्वल टू, यहाँ कट जाएगा ना, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा थर्ड आइटम। अब यहाँ लिख देना है Q1 इज इक्वल टू थर्ड आइटम क्या है, 270, 270। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, इससे क्या होगा कि आपका कॉपी भी भरेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, जिससे अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें तीनों निकालना पड़े। ठीक है, क्वार्टाइल, डेसिमल और परसेंटाइल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसमें तीनों निकालने बोला है ना, क्वार्टाइल भी, डेसिमल भी और परसेंटाइल भी, इंडिविजुअल सीरीज से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा कि तीनों एक ही क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा, या तीनों एक ही क्वेश्चन में सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको अब अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे
इनकम्स को, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा 120, 150, 170, 180, 181, उसके बाद 187, 190, 192, 200, 210, 222, 12 में आ जाएगा 230, 240, 242, 244, 300, 350, 370, 385 एंड लास्ट हो जाएगा 400। ये इनकम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए सारा चीज़ निकालने बोला है ना, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल इंडिविजुअल सीरीज से, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने बोला है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/4 आइटम। तो टोटल नंबर कितना है, 20 है, 20 है। यहाँ लिखेंगे 20 + 1/4 आइटम। तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। यानी 21 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। ये 5.25 आइटम होगा, ठीक है। ये इतना निकला। अब ये निकल गया तो करेंगे क्या, क्योंकि ऐसा नंबर तो है नहीं, है तो 5 है या डायरेक्ट 6 है। इसका भी सॉल्यूशन है। तो Q1 निकालने के लिए आपको और एक स्टेप करना होगा। 5th आइटम प्लस ये कितना है, ये 0.25 है ना, ये हो जाएगा इंटू 6th आइटम, माइनस कर देंगे 5th आइटम को, ठीक है। अब 5th आइटम देखिए क्या है, 5th आइटम कितना है, 181 है, प्लस करेंगे 0.25, अब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 6th आइटम कितना दिया हुआ है, देखिए 6th आइटम दिया हुआ है आपका 187। ये रहा 6th आइटम 187, इसमें माइनस करेंगे 5th आइटम, तो 5th आइटम दिया हुआ है 181। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 181 प्लस 0.25 इंटू 6। तो ये आपका आ जाएगा 181 प्लस मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 25 से 150 होता है, यानी 1.50। तो ये Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 81 है ना, और 1 यानी 182.50। ये आपका निकल गया Q1 यानी क्वार्टाइल 1, एक निकल गया। अब अगला क्या बोला है, अब अगला बोला है Q3 निकालना, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3n+1/4 आइटम। n कितना है, देखिए ये n+1/4 कितना था, ये 21 हो जा रहा है, 21/4 आइटम। अब ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63/4 आइटम। ये निकल गया इतना। अब इसमें करेंगे, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, तो चलिए डिवाइड कीजिए 4 से। इसका डिवाइड करने से आ जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 2 यानी 23, 4 5 ज़ा 20.7, ये आपका 15.75 आया, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह प्रोसेस, हम वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस क्वार्टाइल 1 निकालने में किए। तो चलिए वही प्रोसेस करते हैं अब। 15th आइटम प्लस 0.75 इंटू, ये कितना है 75 है ना, 16th आइटम करेंगे, 16th आइटम माइनस 15th आइटम। 15th आइटम देखिए कितना दिया हुआ है, 15th आइटम दिया हुआ है 244 प्लस 0.75। अब 16th आइटम देखिए कितना दिया हुआ है, 16th आइटम आपका दिया हुआ है 300, माइनस करेंगे 15th आइटम। 15th आइटम कितना दिया हुआ है 244, तो ये आपका हो जाएगा 244 प्लस ये माइनस करने से कितना आ जाएगा 56 आएगा ना, 56 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आएगा 42। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका थर्ड क्वार्टाइल निकल जाएगा। तो ये निकल गया 426, 4482, यानी थर्ड क्वार्टाइल कितना निकल गया 286। ये निकल गया थर्ड क्वार्टाइल।
अब उसी क्वेश्चन में क्या बोला है, उसी क्वेश्चन में बोला है परसेंटाइल भी निकालने बोला है ना, नहीं डेसाइल भी निकालने बोला, तो सबसे पहले डेसाइल निकालने बोला था, डेसाइल निकालेंगे, ठीक है। तो डेसाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 डेसाइल बोला है ना, D8 निकालने बोला है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू n+1/10th आइटम, 10th आइटम, तो ये 8 n+1 कितना है 21/10th आइटम, ये अब निकालेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 8, 8 2 ज़ा 16 आइटम, तो ये अब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 16.8, ये निकल गया। अब इसमें करना है क्या, सेम वही प्रोसेस करना है जो पीछे वाला क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी पीछे वाला क्वार्टाइल में, Q1 में जो किए थे वही वाला करना है, तो डेसाइल ये हो जाएगा 16th आइटम प्लस 0.8 इंटू 17th आइटम माइनस 16th आइटम, ठीक है, शॉर्ट लिख दे रहे हैं आप। तो 16th आइटम कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपका 300 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, प्लस 0.8 इंटू 17th आइटम कितना दिया हुआ है, 17th आइटम दिया है 350 और 16 दिया हुआ है 300, तो माइनस करने से आ जाएगा आपका 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 300 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देने से आपका आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो D8 निकल जाएगा 340, ये निकल गया डेसाइल, ठीक है। अब इसी में बोला है परसेंटाइल निकालने, तो परसेंटाइल का कौन सा बोला है, P17 बोला है ना, तो P17 निकालेंगे, चलिए P17 बोला है, तो वही 17 n+1, इसका डिवाइड कितना से करना है, क्वार्टाइल में 4 से, डेसाइल में 10 से, तो परसेंटाइल में 100 से, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा आइटम। अब यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ कितना है 21/100 आइटम, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 21 7, 17 14 14 17, ये हो जाएगा आपका 357/100, ठीक है, यानी इसको डिवाइड करने से 3.57 आइटम। अब आगे प्रोसेस करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो पिछला बार किए थे, यानी डेसाइल और परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल में जो किए वही प्रोसेस करेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड आइटम प्लस 0.57 इंटू फोर्थ माइनस थर्ड आइटम, तो थर्ड आइटम कितना दिया हुआ है 170 दिया हुआ है, प्लस 0.57 इंटू फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, तो फोर्थ आइटम देखिए कितना दिया है 180 दिया हुआ है ना, और थर्ड आइटम 170 यानी 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 170 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से 5.7, अब इसको ऐड कर दीजिए तो P17 निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 175.7, ये निकल गया परसेंटाइल, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंडिविजुअल सीरीज तीनों का, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का। तो चलिए फिर से एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो डिस्क्रीट सीरीज में हो और क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल तीनों बने उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इसमें दिया हुआ है, ये डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है, बट यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वार्टाइल और डेसाइल ही बोला है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इससे परसेंटाइल भी निकाल लेंगे, ठीक है, सीखने का काम है ना, कोई भी क्वेश्चन हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये इनकम और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन का क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल निकालते हैं, कौन सा सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इनकम और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें 3 कॉलम बनेगा, एक इनकम का, एक फ्रीक्वेंसी का और एक बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको शॉर्ट में CF लिख सकते हैं, ठीक है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको कैसे निकाला जाता है, देखिए मैंने पहले से ही लिख दिया इनकम और फ्रीक्वेंसी ताकि टाइम की बचत हो। अब चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं CF, तो इसको ऐड करते जाना है, 2 2 और 3 5 5 6 11 11 और 15 26 26 और 10 36 36 और 5 41, उसी टाइप से 41 और 5 45, फिर प्लस 3 48 प्लस 1, ये हो जाएगा 49, यहाँ डायरेक्ट ये टोटल
अब इसको यहाँ लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 49। इस क्वेश्चन में बोला क्या क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने, थर्ड क्वार्टाइल निकालने, नहीं हाँ थर्ड क्वार्टाइल निकालने और थर्ड डिसाइल निकालने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इसमें हो जाएगा n+1/4 आइटम। अब n, ठीक है, ये n जो है ये कैपिटल n है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें उसमें क्या लिखते हैं, स्मॉल n था ना, इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल n था जो नंबर ऑफ आइटम होता है, और कैपिटल n मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें n कितना दिया हुआ है 49, ये हो जाएगा 49+1/4 आइटम इज इक्वल टू, अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/4 आइटम। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 12.5 आइटम। इसको डिवाइड 50 को 4 से डिवाइड करने से तो ये निकल गया। अब इसको देखेंगे ये है किस में, ठीक है 12.5। तो देखिए यहाँ क्या कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो देखिए क्या है 11 है, बट ये 11 से बड़ा है, तो 11 से बड़ा क्या 26 है, मतलब 12.5 आइटम कहाँ छिपा हुआ है 26 में। तो इसको लिखेंगे सिंस इट लाइज इन CF26 सो Q1 इज इक्वल टू 61, Q1 इज इक्वल टू 61, देखिए है इनकम में 61, आंसर हो गया ये फर्स्ट क्वार्टाइल निकल गया। अब चलिए इसी तरह निकालते हैं, थर्ड क्वार्टाइल बोला है ना, तो क्या हो जाएगा 3n+1/4 आइटम। अब देखिए n+1/4 आइटम कितना है 50 था ना, 50/4, तब डायरेक्ट लिखिए 50/4, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 150/4 आइटम इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 37.5 आइटम, ये निकल गया। अब इसको भी उसी तरह लिखना है, इट लाइज इन CF, देखिए 37.5 किसमें है, ये 36 है। अब देखिए और जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो 36 है, ठीक है, यहाँ पे 36 दिया हुआ है, बट ये 36 से तो ज़्यादा है, 37.5 है, यानी क्या होगा 41। तो 41 किस में है 63 में है, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये किस में है 41 में, तो इसलिए थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा आपका 63, ये निकल गया। अब निकालते हैं डेसाइल, ठीक है, यहीं पे, ताकि फॉर्मेट भी सामने हो तो समझने में आसानी होगा, इसलिए दूसरा पेज में मैं बता रहा हूँ। तो चलिए निकालते हैं, थर्ड डेसाइल बोला है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3N+1/10 आइटम, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, बस इसमें n है, मतलब यानी ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 49+1/10 आइटम, तो ये आपका निकल जाएगा, मल्टीप्लाई किया आपका आ जाएगा 150/10 आइटम इज इक्वल टू 15, ठीक है, क्या जाएगा 15th आइटम। तो 15th आइटम कौन सा है, सॉरी 15th है, 15th निकल गया ना, तो 15th आइटम नहीं होगा यहाँ, 15th निकल गया, तो देखिए 15 किस में है, तो 15 देखिए 11 में तो नहीं है, ये 26 में है, इसमें लिखेंगे सिंस इट लिव इन CF कितना में है 26 में, यानी D3 निकल गया आपका 61, 26 देखिए 61 है ना, यानी थर्ड डेसाइल 61, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसी क्वेश्चन में परसेंटाइल का भी एक दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, मान लीजिए P9 निकालना है आपको, या P3 ही, चलिए ठीक है निकाल देते हैं थर्ड, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा 3n+1/100 आइटम, ठीक है। तो इसमें 3 और ये कितना हो जाएगा 49 है, n टोटल 1 है, डिवाइडेड 100 आइटम।
अब इसमें से 50 और मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड 100 आइटम। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, परसेंटाइल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 1.50 1.50। तो इसमें लिखेंगे सिंस इट लाइज इन CF, कितना है 1.50। तो 1.50 किस में है, 1 तो है नहीं, एक ही है, 2 है, कितना है 2 है, तो इसीलिए सो P3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है 58 है, 58। तो देखिए इसमें ये भी कि डाउट इसी में सारा क्लियर हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। ओ आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और जो अगला टॉपिक बचा हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज़ का वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। और आई होप आप लोगों को जो दोनों सीरीज़ मैंने बताया, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर जो तीनों टॉप पॉइंट बताया, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, तीनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट में या किसी जगह आप लोगों को किसी प्रकार का इस दोनों टॉपिक में डाउट है तो उसको मैं क्लियर करूँगा, आप कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।